नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने इंडियाज गॉट टैलेंट, डांसिंग सुपरस्टार और सिंगिंग आइकॉन देखे होंगे, लेकिन अब इस तरह के टैलेंट शोज हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जी हाँ, ज्यादा चौंकिए मत, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस लेकर आई है कांग्रेस का टैलेंट हंट। कांग्रेस पार्टी आपको दे रही है सुनहरा मौका, जिसके थ्रू आप कांग्रेस के स्पोक पर्सन या टीवी पैनलिस्ट बन सकते हैं। एक साल बाद हरियाणा में अपना नेता विपक्ष चुनने वाली कांग्रेस ने अब हरियाणा में प्रवक्ताओं और टीवी पैनलिस्ट की तलाश तेज कर दी है। अब सोचिए आप, कांग्रेस पार्टी, सेवा दल, एनएसयूआई, सब मिलाकर कांग्रेस के पास अपने बोलने वाले लोग नहीं हैं। राहुल गांधी जिंजी क्रांति करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टेलीविजन में भेजने के लिए 4 लोग नहीं हैं। इस पर सफाई देते हुए हरियाणा कांग्रेस की मीडिया प्रभारी ने कहा कि ये टैलेंट हंट एक मंच है जहां यंग, टैलेंटेड और एनर्जेटिक युवाओं को प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, रिसर्च कोऑर्डिनेटर, प्रचार कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि युवा अगर भविष्य की चिंता करेंगे तो आखिर कांग्रेस के लिए काम क्यों करना चाहेंगे? सोचिए, ये वही पार्टी है जिसने दशकों तक दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखी थी, लेकिन आज देखिए क्या हालत हो गई है कि प्रवक्ता और नई मीडिया टीम ढूंढने के लिए ऑडिशन कर रही है, टैलेंट हंट किया जा रहा है। 2013 के बाद से लगातार कई चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की जो दुर्गति हो गई है, वो अब चुनाव से लेकर टीवी की चर्चा में भी दिख रहा है। गिन के 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार में है। अभी हाल ही में बिहार चुनाव में कांग्रेस के खाते में मात्र 6 सीटें आई हैं। ऐसी सिचुएशन में तो पार्टी हाईकमान को नेताओं के साथ और पुराने स्पोक पर्सन के साथ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, न कि नए प्रवक्ता ढूंढना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शहजादे को देश में अपनी पार्टी के साथ नेताओं के बीच ज्यादा समय बिताना चाहिए, न कि गुप्त विदेशी यात्राओं पर। खैर, ये उनका निजी मसला है। सवाल ये है कि क्या बेहतर कांग्रेस प्रवक्ताओं और नई मीडिया टीम बनाने से कांग्रेस पार्टी कमबैक कर लेगी? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता जनता से जुड़ पाएंगे? क्या इससे चुनाव जीतने में कांग्रेस को कोई फायदा होगा? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी के प्रवक्ता ही चुनाव जिताते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वे पार्टी का फेस होते हैं। वैसे भी अगर सिर्फ बोलने से चुनाव जीता जा सकता था तो भारत में हर न्यूज एंकर प्रधानमंत्री बन चुका होता। क्या आज देश की राजनीति में कांग्रेस की जो हालत हो गई है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि पार्टी आला कमान को बेहतर प्रवक्ताओं के लिए टैलेंट हंट के बजाय पार्टी की हाई लीडरशिप पर काम करना चाहिए, पार्टी की पॉलिसीज को सही करना चाहिए? सवाल यह है कि आखिर प्रवक्ता और मीडिया विभाग के लिए टैलेंट हंट का आयोजन कर कांग्रेस पार्टी दिखाना क्या चाहती है? क्या लगातार कई चुनाव हार चुकी कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं और मीडिया विभाग को आगे कर अपनी हार की जिम्मेदारी से फ्री होना चाहती है? जबकि असल समस्या प्रवक्ताओं की कमी नहीं है। समस्या तो यह है कि पार्टी के नेताओं को जमीन से जुड़ना चाहिए। चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के नेता जनता के बीच कम, होटलों में आराम फरमाते ज्यादा दिखते हैं। इसका खुलासा खुद कांग्रेसी बीट को कवर करने वाले पत्रकारों और कुछ दरबारी मीडिया ने की थी। पार्टी में वैचारिक वर्कर रहे नहीं, जनता भाव दे नहीं रही, चंद नेताओं के फॉलोअर्स बचे हैं। इसे कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा ही कहेंगे। चलिए, खैर, हो सकता है कि इस टैलेंट हंट से कांग्रेस को 1-2 प्रवक्ता भी मिल जाएंगे, लेकिन समाधान तभी मिलेगा जब पार्टी अंदर की राजनीति खत्म कर मोदी को हराने के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए काम करने की पॉलिसीज पर बात करे। नहीं तो इस टैलेंट हंट का हाल भी वैसा ही होगा जैसे दूसरे टीवी रियलिटी शोज का होता है। पहले एपिसोड में जोश, अंतिम एपिसोड में बेटर लक नेक्स्ट इलेक्शन। जाते जाते एक ऑब्जर्वेशन ये कि हर बार हार की जिम्मेदारी से भागने वाले राहुल गांधी जी क्या अब प्रवक्ताओं को हार का जिम्मेदार बताकर खुद विदेश में फिर से आराम करने निकल जाएंगे? इसका जवाब आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।